नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, यानी कि हम इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। और 30 मिनट का चार्ट देखा जाता है। देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जब कभी आप करें, तो आप 30 मिनट के चार्ट को ज़रूर देखिए। भले ही आप जो एंट्री एग्जिट है, वो 50 मिनट के चार्ट पे करते हो या 5 मिनट का चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको 30 मिनट का चार्ट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो होता है, उसका अनुमान लगता है। तो यहाँ पे आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखने से आप यहाँ पे देखें तो लास्ट में मार्केट में कुछ करेक्शन आया और निफ्टी लास्ट में ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन फिर गिरावट आई और फिर नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे 21,800 का लेवल ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी 21,760 के आसपास बंद हुआ है। अब देखिए, कल की डेट में मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, 21,800, 21,790, 780 के आसपास। तो आप देखेंगे कि कुछ हल्का-फुल्का सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा और सेलिंग प्रेशर दिखेगा तो 21,660 तक वाला लेवल है। तो 21,660 के आसपास मैं एक और रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 21,660 के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल ब्रेक हुआ नीचे की ओर, तो 21,500 पे पहला सपोर्ट मिलेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखें तो 21,500 के आसपास सपोर्ट है। तो ये जो लाइनें मैंने डाली हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों। आप भी जब एनालिसिस करें तो अपने चार्ट पे लाइनें ज़रूर डाल के रखें, जिससे आपको एक ब्रॉड एरिया का अनुमान लगता रहेगा कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है तो किधर जा सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। अगर देखिए, सॉरी, निफ्टी का चार्ट ये है। देखिए, अगर निफ्टी यहाँ से अगर देखें तो जब 21,800 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जब यहाँ से अगर 22,000 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो आप देखेंगे कि आपको नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो तेज़ी चल रही है निफ्टी में, उसमें कुछ कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए आप जब कंसोलिडेशन आता है तो आप जानते हैं कि मार्केट कुछ समय के लिए रेंज में चला जाता है। तो रेंज में पैसा उतना बनता नहीं है, इसलिए आप बहुत सँभाल के ट्रेडिंग करें। आइए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे कुछ करेक्शन ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। अब इस बैंक निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पे आप देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है और पैटर्न का भी देखें तो धीरे-धीरे करके नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन भी आया नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए अगर कल की डेट में बैंक निफ्टी फिर से नीचे की ओर रिवर्सल आएगा, तो आप देखेंगे कि 45,500 के आसपास ये पहला सपोर्ट है। ये लेवल ब्रेक हुआ है तो नीचे की ओर 45,300, ये 2 मेजर लेवल का सपोर्ट है 30 मिनट के चार्ट पे। तो आप इस सपोर्ट को ज़रूर से ध्यान दें। अब देखिए, बैंक निफ्टी में तेज़ी कब बनेगी, जब बैंक निफ्टी 46,800 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे चार्ट पे एक नई खेप की तेज़ी मिलेगी। अन्यथा अभी देखें तो बैंक निफ्टी एक करेक्शन मोड में चल रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं और इंडिया बिक्स को देखेंगे। लीजिए, आपके सामने है इंडिया बिक्स और इंडिया बिक्स का वीकली चार्ट अगर आप देखें, तो बिक्स में दोबारा से कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि बिक्स 2023 के मार्च के बाद पहली बार ये स्तर है, जबकि साढ़े 15 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है बिक्स। और बिक्स की तेज़ी आप जानते हैं कि मार्केट के लिए शुभ नहीं होता है और बिक्स का बढ़ना इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ करेक्शन, कुछ वोलेटिलिटी का आ सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप इस बिक्स के चार्ट को ज़रूर एनालिसिस करें। तो ये था इंडिया बिक्स, बिक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब डॉलर के चार्ट को भी देख लेते हैं। लीजिए, आपके सामने ये है डॉलर का चार्ट और देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ सुस्ती है, लेकिन डॉलर में एक मेजर लेवल का सपोर्ट है 82.90 के आसपास और वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, डॉलर इतना जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, कई सप्ताह का कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं कि 4-5 महीने से डॉलर 83.20 से लेके 82.90 की एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन है, डॉलर में देखें तो पहले उछाल ज़्यादा आया आता था, लेकिन अभी देखें तो डॉलर एक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। यानी कि करेंसी का जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी डॉलर से कोई बड़ी गिरावट या फिर बड़ी तेज़ी के संकेत नहीं है। तो इसलिए डॉलर के चार्ट को ज़रूर ट्रैक करते रहें। मान लीजिए डॉलर में अगर ऊपर की ओर एकाएक उछाल आता है और डॉलर साढ़े 83-84 के आसपास निकलेगा,
तो ये इंडेक्स के लिए एक नेगेटिव संकेत होगा और आप देखेंगे कि फिर निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखेगा। इसलिए दोस्तों इस चार्ट को जरूर एनालिसिस करें। आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे, जहां पर आप देखें तो अभी भी तेजी बिल्कुल ही कायम है। तो आपके सामने अभी मैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को ओपन करता हूं और लीजिए, ये है आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी अभी तक तेजी लगातार बनी हुई है। देखिए, मार्केट में जब कभी गिरावट आएगी तो ये जो चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का, इसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आता हुआ दिखेगा तो आप मान के चलिए कि मार्केट में हो सकता है कुछ गिरावट आता हुआ दिखे, लेकिन तेजी बड़ी बन गई है। आप देख रहे हैं कि जो बड़ी कैंडल बनी है, हो सकता है कि इसके बाद कुछ समय तक लिए मार्केट एक रेंज में चला जाए और जब रेंज में जाएगा और तो कुछ गिरावट आएगी, तो इसलिए आप सावधानी से ट्रेड करें, अपने स्टॉप लॉस, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स और साथ ही साथ डॉलर के चार्ट को देखा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।